नमस्कार दोस्तों, भारनी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत। मैं आपका दोस्त अनिल। कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के त्यौहार। तो चलो हम बिना किसी देरी के हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के त्यौहार में पहला हमारा टॉपिक आता है राजस्थान के त्यौहारों में तीज। ठीक है दोस्तों, श्रावण तीज बोला जाता है, जिसे छोटी तीज भी बोला जाता है। श्रावण शुक्ला तृतीया को मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, जयपुर की तीज की सवारी विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ की सवारी विश्व प्रसिद्ध है, तो आपको बताना है जयपुर की सवारी। ठीक है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि किस जगह या किस शहर की सवारी सबसे तीज की सवारी सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो आपको बताना है जयपुर। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए रक्षाबंधन। रक्षाबंधन जो है श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। जो रीट 2021 में क्वेश्चन आया था आपके कि श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है, तो आपको उसमें आंसर था रक्षाबंधन। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए रक्षाबंधन के दिन जो है भारत का जो प्रमुख तीर्थ है अमरनाथ, उस वहाँ पे जो है बर्फ का शिवलिंग बनता है। ठीक है दोस्तों, जो भगवान शिव के दर्शन माने जाते हैं। ठीक है, इसको श्रावण पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा और सत्य पूर्णिमा भी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। आगे देखिए बड़ी तीज। बड़ी तीज को सातुड़ी तीज कहते हैं, कजली तीज कहा जाता है, बूढ़ी तीज भी इसे कहते हैं। भाद्रपद कृष्णा तृतीया को मनाई जाती है। याद रखिएगा भाद्रपद कृष्णा तृतीया को बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज, बूढ़ी तीज इसी के नाम है, एक ही नाम है सभी। और बूंदी में कजली तीज की भव्य सवारी निकलती है। तो याद रखिएगा कि बूंदी जो शहर है हमारा जिला है, वहाँ पे कजली तीज की भव्य सवारी निकलती है। और आपसे यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपको उसमें क्या बताना है, बूंदी बताना है। ठीक है दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी। भाद्रपद कृष्णा अष्टमी के दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। आगे देखिए गोगा नवमी। भाद्रपद कृष्णा नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। हनुमानगढ़ के गोगामेडी नामक के स्थान पर मेला बढ़ता है, किसका? गोगा जी का, जो मारवाड़ के पंचपीरों में से एक हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए सतिया अमावस्या। सतिया अमावस्या भाद्रपद अमावस्या को मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी, जिसे चतरा चौथ कहा जाता है, गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन गणेश जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे गणेश चतुर्थी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र में भव्य झांकियाँ निकलती हैं। तो याद रखिएगा गणेश चतुर्थी की सबसे अधिक झांकियाँ कहाँ पे निकलती है, तो आपको महाराष्ट्र आंसर करना है। ठीक है, आगे देखिए आगे आते हैं आपके नवरात्रा। नवरात्रा जो है 2 साल में 2 बार मनाए जाते हैं। तो एक तो है चैत्र, एक है आश्विन। चैत्र शुक्ला एकम से नवमी और आश्विन शुक्ला एकम से नवमी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 2 बार मनाए जाते हैं, चैत्र और आश्विन महीने में। चैत्र मास के जो नवरात्रा है उनको वासंतीय नवरात्रा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वासंतीय नवरात्रा कौन से महीने के नवरात्रों को कहा जाता है? चैत्र महीने के नवरात्रा को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए दुर्गाष्टमी। दुर्गाष्टमी आश्विन शुक्ला अष्टमी जो नवरात्रि में आता है वो है दुर्गाष्टमी। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी बंगाल में विशेष रूप से मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी बंगाल में दुर्गाष्टमी विशेष रूप से मनाई जाती है। आगे देखिए इसे माताष्टमी, वीराष्टमी, महाअष्टमी भी कहते हैं। और इस दिन को शस्त्र पूजा की जाती है। याद रखिए शस्त्र पूजा की जाती है इस दिन। और नवरात्रों में कौन सा खेल खेला जाता है दोस्तों? डांडिया खेला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए आगे आता है आपका दशहरा। दशहरा आश्विन शुक्ला दशमी के दिन दशहरा मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस दिन क्या हुआ था? भगवान राम अयोध्या वापस लौटे थे रावण को युद्ध में हराकर सीता माता के साथ। इसे विजयादशमी भी कहते हैं। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए कि राजस्थान के कोटा शहर और भारत के मैसूर शहर में बहुत बड़ा मेला लगता है, किसका? दशहरा का। तो याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है आपके लिए कि राजस्थान के कौन से शहर में दशहरा का त्यौहार मेला सबसे बड़ा लगता है, तो आपको बताना है कोटा शहर। ठीक है दोस्तों, दशहरे के दिन जो है खेजड़ी वृक्ष, जिसे समी वृक्ष बोला जाता है, उसकी पूजा की जाती है। और लीलाटास पक्षी होता है, उसका दर्शन शुभ माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए शरद पूर्णिमा जो आश्विन महीने की पूर्णिमा को आती है, इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखिए करवा चौथ।
करवा चौथ कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों। धनतेरस कार्तिक कृष्णा तेरस को मनाई जाती है। ठीक है। इस दिन घर में नए नए बर्तन लाए जाते हैं, नई वस्तुओं का बसावट होती है। ठीक है। इस दिन क्या होता है, धन्वंतरी वेद का पूजा की जाती है और भगवान यमराज की पूजा की जाती है। याद रखिएगा, भगवान यमराज की पूजा की जाती है इस दिन। आगे देखिए रूप चतुर्दशी, जिसे छोटी दीपावली कहते हैं। ठीक है दोस्तों। दीपावली जो है कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्तिक अमावस्या को कौन सा त्यौहार बनाया जाता है, तो उसमें आपको बताना है दीपावली। और हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है, दीपावली। तो याद रखिएगा दोस्तों, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है, दीपावली। आगे देखिए गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट कहा जाता है, कार्तिक शुक्ला एकम को मनाया जाता है। नाथद्वारा कांकरोली कोटा में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। तो याद रखिएगा अन्नकूट महोत्सव कहाँ पे मनाता है, कांकरोली, कोटा और नाथद्वारा के अंदर। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए भैया दूज, जो कार्तिक शुक्ला दूज को मनाई जाती है। याद रखिएगा, इस दिन बहन अपने भाई के राखी बांधती है। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आंवला नवमी, अक्षय नवमी, जो कार्तिक शुक्ला नवमी को मनाई जाती है। देवउठनी ग्यारस, जिसे तुलसी एकादशी कहते हैं, वो कार्तिक शुक्ला ग्यारस को मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों। इसे प्रबोधिनी ग्यारस और एकादशी भी कहते हैं। और ये जो होता है ये अभूत शाह होता है, मतलब इस दिन सबसे अधिक विवाह होते हैं। इसके लिए विवाह की जो तिथि है वो निकलवानी नहीं पड़ती, इस दिन कोई भी विवाह कर सकता है। ठीक है दोस्तों। और इस दिन जो है तुलसी माता का विवाह किया जाता है, मतलब इस दिन तुलसी माता का विवाह है, तो विवाह हुआ था। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या हुआ था, महादेव जी ने जो है त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था, तो इसलिए इसको त्रिपुर पूर्णिमा भी कहते हैं। और जो पुष्कर का मेला होता है वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। तो याद रखिएगा, ये मेलों के क्वेश्चन में आपको पुट अप हो सकता है कि पुष्कर का मेला किस दिन बढ़ता है, कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए मकर संक्रांति। मकर संक्रांति आप सभी को पता है एक ही दिन आती है, वो है 14 जनवरी। ठीक है दोस्तों। तिलचौथ माघ कृष्णा चतुर्थी को मनाई जाती है, जिसे सक्कट चौथ भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। सक्कट चौथ किसे कहते हैं, तिलचौथ को कहते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए बसंत पंचमी। बसंत पंचमी जो है माघ शुक्ला पंचमी को मनाई जाती है। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए माघ पूर्णिमा। इस दिन बेणेश्वर धाम में विशाल मेला लगता है। तो याद रखिएगा बेणेश्वर धाम का मेला कब लगता है, माघ पूर्णिमा को लगता है। और शिवरात्रि आप सभी को पता है फाल्गुन कृष्णा तेरस को आती है। तो याद रखिएगा इस दिन भगवान शिव का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आगे आता है आपका ढूंढ आप सभी का पता है, सभी का आया था ढूंढ। जो क्या होता है, जब नए घर में नया मेहमान आता है, मतलब किसी बच्चे का जन्म होता है, तो जो उसका ननियाल पक्ष है उसकी तरफ से उपहार दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। जो ये फाल्गुन सुदी 11 को आता है। आगे देखिए होली जो है फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि होली किस दिन मनाई जाती है, फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। याद रखिएगा ये जो है इस दिन क्या होता है, गेर नृत्य किया जाता है किसके द्वारा, मेवाड़ जो क्षेत्र है वहाँ पे गेर नृत्य किया जाता है। आगे देखिए दुल्हंडी चित्र कृष्णा एकम, समझिए दोस्तों दुल्हंडी अगले महीने में आती है, फाल्गुन से अगला महीना आता है चित्र। तो चित्र में क्या होता है, कृष्णा एकम के इस दिन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है दोस्तों। इस दिन ब्यावर में बादशाह की होली मेला लगता है। तो याद रखिएगा ब्यावर में बादशाह का मेला लगता है। तो याद हो जाएगा ये बैत से ब्यावर, बैत से बादशाह। तो यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है आपके लिए कि बादशाह का मेला कहाँ पे लगता है, तो वो आपको बताना है ब्यावर। ठीक है दोस्तों। शाहपुरा भीलवाड़ा में फूलडोल महोत्सव बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। फूलडोल महोत्सव शाहपुरा भीलवाड़ा में, तो ये भी आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए यह आपके लिए सभी इम्पोर्टेंट है कि श्री महावीर जी की लठमार होली चांदपुर करौली में मनाई जाती है। विनायक की कोड़ामार होली अजमेर में मनाई जाती है। ब्यावर की देवर भाभी होली अजमेर में होती है।
बाड़मेर की पत्थरमार होली होती है, इलोजी की सवारी बाड़मेर में निकलती है, और मेवाड़ के आदिवासियों का जो होली होती है वो भगोरिया होली होती है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए, इसको याद कर लीजिएगा, इनमें कोई भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। ठीक है दोस्तों, कि श्री महावीर जी की लठमार होली कहाँ पे मनाई जाती है, तो आपको बताना है चांदपुर करौली के अंदर। विनायक की कोड़ामार होली कहाँ पे, अजमेर। दोस्त विनायक कहाँ पे पड़ता है, अजमेर में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ब्यावर की देवर भाभी होली, बाड़मेर की पत्थरमार होली, इलोजी की संवारी बाड़मेर में निकलती है, मेवाड़ के आदिवासियों की भगोरिया होली। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए गुड़ला त्यौहार। चैत्र कृष्णा अष्टमी के दिन गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, शीतलाष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन क्या होता है, शीतलाष्टमी होती मनाई जाती है, त्यौहार मनाया जाता है शीतलाष्टमी या चैत्र कृष्णा अष्टमी के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है, जो जिसे हम बाशेड़ा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चाक्षु जयपुर में इसका विशाल मेला लगता है। तो याद रखिएगा, शीतला माता का मेला कहाँ पे लगता है, चाक्षु जयपुर में लगता है। आगे देखिए दोस्तों, नववर्ष। ठीक है, चैत्र शुक्ला एकम से स्टार्ट होता है, जो 22 मार्च आती है हमारी, उस दिन क्या होता है, नया नववर्ष की स्थापना शुरुआत होती है हमारे। ठीक है, जिसमें पहला महीना चैत्र और अंतिम महीना फाल्गुन होता है। ठीक है दोस्तों, आगे ये जो होता है हिंदुओं का नववर्ष प्रारंभ होता है, इस दिन गुड्डी पड़वा का त्यौहार मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, गुड्डी पड़वा का त्यौहार कब मनाया जाता है, नववर्ष के दिन मनाया जाता है। आगे देखिए गणगौर। गणगौर चैत्र शुक्ला तृतीया को मनाई जाती है, जयपुर व उदयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है। आगे देखिए आखा तीज, अक्षय तृतीया, बैसाख शुक्ला तृतीया। याद रखिएगा, इस दिन जो है सबसे अधिक बाल विवाह होते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे अधिक बाल विवाह किस दिन होते हैं, तो वो होती है आखा तीज, जिसे अक्षय तृतीया कहते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए दोस्तों, याद रखिएगा इसको। आगे देखिए पिपल पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, बैसाख पूर्णिमा भी कहा जाता है, इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए गुरु पूर्णिमा, जो आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस दिन अपने जो आराध्य देव होता है उसकी पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, नाग पंचमी, श्रावण कृष्णा पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, ये तो क्या हो गया आपके हिंदू धर्म के त्यौहार हो गए। तो अब आगे देखेंगे हम मुस्लिम धर्म के त्यौहार। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए मुस्लिम समाज के त्यौहार, तो जिनमें एक होता है मोहर्रम, एक होता है ईद उल फितर, एक होता है ईद उल जुहा जिसे बकरा ईद कहा जाता है, और ये दोस्तों उर्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो ये उर्स है ना, उनसे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं आपके लिए कि कौन सा उर्स कहाँ पे मनाया जाता है। तो उर्स जो गरीब नवाज है वो अजमेर में मनाया जाता है, गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर में मनाया जाता है, तारकिन का उर्स नागौर में मनाया जाता है, और नरहड़ की दरगाह का मेला जो है झुंझुनू में लगता है। तो ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, उर्स का क्वेश्चन आपके लिए पुटअप हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, उर्स गरीब नवाज अजमेर, गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर, ठीक है, तारकिन का उर्स नागौर, और नरहड़ की दरगाह का मेला झुंझुनू में लगता है, जो हजरत हाजिर शक्कर बादशाह की दरगाह है। ठीक है दोस्तों, यह कृष्ण जन्माष्टमी के दिन होता है। याद रखिएगा, इतना ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप नहीं होता है, सीधा सीधा इनका स्थान पूछ जाते हैं कि। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखिए जैन पर्व, जिनमें महावीर जयंती आती है, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए थे महावीर जैन स्वामी, जिनका जन्म जो है चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, 24वें तीर्थकर कौन थे, महावीर स्वामी। चेटीचंड जिसे झूलेलाल जयंती बोलते हैं, जो सिंधी समाज में मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए सिख समाज। सिख समाज में लोहड़ी जो त्यौहार है वो मकर संक्रांति के पूर्व संध्या पर 13 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बैसाखी 13 अप्रैल 1699 को 10वें गुरु हुए थे गोविंद सिंह, उन्होंने जो खालसा पंथ की स्थापना की थी, इसलिए वहाँ उस दिन क्या मनाया जाता है, बैसाखी मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, गुरु नानक जयंती सभी जानते हैं, जिन्होंने गुरु नानक ने सिख समाज की स्थापना की थी, सिख धर्म की स्थापना की थी, जो पहले गुरु थे। ठीक है दोस्तों,
गुरु गोविंद सिंह जयंती अभी आपको बताया, जो 10वें गुरु थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। आगे देखिए, ईसाई धर्म में पहले आते हैं एक त्यौहार है क्रिसमस, जो आप सभी को पता है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी तारीख पूछी जाती है आपसे। आगे देखिए, ग्रिगोरियन कैलेंडर जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है, जिसे हम सामान्य रूप में काम में लेते हैं, ये अंग्रेजी कैलेंडर होता है। ठीक है, इसे ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं हम। राष्ट्रीय पंचांग जो है हमारा शक संवत से लिया गया है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पंचांग हमारा कौन सा है? शक संवत है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जो स्टार्ट होता है चैत्र से स्टार्ट होता है और फाल्गुन तक चलता है। ठीक है दोस्तों, ये 365 दिन होते हैं इसमें, आप सभी को पता है। 22 मार्च 1957 को यह अपनाया गया था और शक संवत का प्रारंभ 22 मार्च को चैत्र से होता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए शक संवत का प्रारंभ कब होता है? 22 मार्च से होता है, जिस जो चैत्र महीने से स्टार्ट होता है। ठीक है, आगे देखिए, संवत होते हैं दो संवत, एक तो शक संवत, एक होता है विक्रम संवत। शक संवत से तो हमारा कैलेंडर लिया गया है। ठीक है दोस्तों शक संवत का प्रारंभ जो है कुषाण शासक कनिष्क के काल में हुआ था और यह ग्रिगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे चलता है। तो जैसे अभी 2022 चल रही है, तो 2022 में से क्या कर देंगे हम? 78 कम कर देंगे, तो 4401, तो इस हिसाब से 1044 ईस्वी चल रही है शक संवत के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, आगे है विक्रम संवत, जो ग्रिगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष आगे चलता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे अभी 2022 चल रही है, तो 2022 में हम 57 वर्ष जोड़ देंगे। ठीक है, 57 वर्ष जोड़ेंगे तो ये हो गया 2079 ईस्वी इस टाइम पे चल रही है ग्रिगोरियन विक्रम संवत के हिसाब से। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आता है आपका महाकुंभ, जो 12 वर्ष के बाद आयोजित होता है, जो एक बार हरिद्वार प्रयाग, दूसरी बार प्रयाग इलाहाबाद, तीसरी बार उज्जैन और एक बार नासिक में आयोजित होता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा महाकुंभ का मेला 12 वर्ष के बाद ही आयोजित होता है हमेशा, और ये इन 4 स्थानों पे ही आयोजित होता है जहाँ पे नदियों का संगम है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके इम्पोर्टेंट त्यौहार हो गए। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे नई वीडियो जैसे हम डालते हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और जो इसकी PDF जो है वो उसका वो जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।